बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कोकोनट ऑयल की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम घर में किस तरह खालिस कोकोनट ऑयल तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक नारियल से इसको बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ड्राई नारियल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश वाला लिया है और मैं इसको कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा नारियल लेकर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर से ये इसके जो बाल होते हैं इनको मैंने हटा दिया है। ये बाल भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनको हम महफूज कर लेंगे। ये मैं अपनी किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब नारियल के ऊपर ये जो हार्ड कवर होता है इसको मैंने हटाना है। तो फ्लेम ऑन करके जैसे ही मैंने नारियल को ऊपर रखा, नारियल को हीट मिली तो इसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। अब किसी हैवी चीज़ की मदद से ऐसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये इसका कवर आसानी से टूट चुका है। नारियल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं एक ब्लेंडर जग लूँगी और इसमें ये कट किया हुआ नारियल डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं 1 गिलास पानी का शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, ब्लेंड मैंने इसको कर लिया है। अब मैं एक बाउल लूँगी और उसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे और इसको मैं छान लूँगी। ये स्ट्रेनर मैंने रख दिया है। सारा ब्लेंड किया हुआ कोकोनट जो है ये मैं इसके ऊपर निकाल लूँगी और ऊपर से स्पून की मदद से मैं इसको प्रेस करूँगी तो नीचे बाउल में कोकोनट मिल्क जो है ये हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट मिल्क जो है वो हम हासिल कर सकें। अब दोबारा से मैं इसको जग में डालूँगी। ये हमारे पास प्योर कोकोनट मिल्क आ चुका है। अगर हमें कोकोनट मिल्क की ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑयल तैयार करना है इसलिए मैं इसको एक साइड पे रखूँगी और बाकी जो अपनी रेसिपी है इसको कंप्लीट करूँगी। ये दोबारा से मैंने जग में डाल दिया है। अब मैं हाफ़ गिलास पानी का डालूँगी और इसको दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। ये अमल हमने 3 दफ़ा करना है, सेम पहले की तरह। फिर मैं इसको स्ट्रेनर पे निकालूंगी और चम्मच से इसको प्रेस करके सारा जो इसका मिल्क है वो नीचे बाउल में इकट्ठा कर लूँगी। 3 दफ़ा हम ये अमल दोहराएंगे। पहली दफ़ा मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाला है और इसको मैंने ब्लेंड करके छान लिया है। दूसरी दफ़ा मैंने हाफ़ गिलास पानी का डाला है और इसको ब्लेंड करके मैंने छान लिया है। अब तीसरी दफ़ा इसमें मैं गिलास का तीसरा हिस्सा पानी का डालूँगी और इसको मैं ब्लेंड करके निकाल लूँगी। बस 3 दफ़ा हम इस तरह करेंगे। ये मैंने गिलास का तीसरा हिस्सा पानी का डाल दिया है और लास्ट टाइम मैं इसको छलनी के ऊपर निकाल लूँगी और ऐसे चम्मच की मदद से प्रेस करके सारा कोकोनट मिल्क जो है ये नीचे बाउल में इकट्ठा कर लूँगी। ये ऊपर जो अब हम मेरे पास क्रश किया हुआ कोकोनट आया है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको हम ड्राई कर लेंगे और इसका पैकेट बनाकर हम सेव कर लेंगे। ये हमारी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। इसकी हम खीर बना सकते हैं, लड्डू और बिस्किट बना सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। बस जब हमने इसको सेव करना है तो इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये अब हमारे पास मेन चीज़ आ चुकी है कोकोनट मिल्क। इसको मैं पूरी रात के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। जब इसको मैंने पूरी रात के लिए फ़्रिज में रखा है, ये देखें, तो इसके ऊपर ये बलाई इकट्ठी हो चुकी है। अब ये बलाई जो है ये स्पून की मदद से मैं एक पैन में निकाल लूँगी। ये सारी बलाई हमने उतार लेनी है और अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। फ्लेम हम हल्का रखेंगे क्योंकि हमने कोकोनट ऑयल का कलर ख़राब नहीं करना। अगर हम फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा और कोकोनट ऑयल का कलर जो है ये ख़राब हो जाएगा। पकाते वक्त हम चम्मच इसमें चलाते रहेंगे। ये ऐसे 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है तो ये इस तरह का हो गया है। अभी 2 से 3 मिनट मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी तो जो हमारा ऑयल है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे चम्मच चलाते रहें। ये देखें, साइडों पे ऑयल इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी चंद सेकंड्स के लिए मैं मज़ीद इसको और पकाऊंगी। अच्छी तरह से हम इसका ऑयल जो है ये निकाल लेंगे। ये जो वाइट वाइट हमें बीच में कोकोनट मिल्क नज़र आ रहा है इसको हमने ब्राउन कर लेना है ताकि सारा कोकोनट ऑयल जो है ये निकल आए। ये देखें, तकरीबन अब ये सारा निकल चुका है। अब एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और इस ऑयल को हम छान लेंगे। ये प्योर और ख़ालिस जिसको हमने अपने हाथों से तैयार किया है ये कोकोनट ऑयल हमारे पास आ चुका है। ये सर्दियों में हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए ख़ास तौर पर। तो आप अपने हाथों से
प्योर कोकोनट ऑयल तैयार करें घर में। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।